महिमा कहे न जा, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न दसा। मंच पर विराजमान पूज्यपाद गुरु चरण सेवी स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज तथा सभी गुरुजनों के पावन पाद पद्मों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ जी का संवाद है। भगवान विष्णु से गरुड़ जी पूछते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कौन सा शरीर है। तो भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि मनुष्य, न मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। मनुष्य देह से श्रेष्ठ कोई देह नहीं। पुनः गरुड़ जी ने पूछा, मनुष्य का देह अगर परमात्मा की सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ है, तो इस श्रेष्ठ शरीर का उपयोग क्या है? इस मानव तन को पाने वाले जीव का परम कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है? तो भगवान विष्णु ने कहा कि सुनिए, अनित्यानि शरीराणि विभो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितं मृत्युः, कर्तव्यो धर्म संग्रह, सोपानभूतं मोक्षस्य, मानुष्यं प्राप्त दुर्लभं, यस्तारयति नात्मानं तस्मात् पापः तरोत्रकः। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़ जी, यह मानव का दुर्लभ जो तन है, इस दुर्लभ तन का परम कर्तव्य है धर्म संग्रह, धर्म का संग्रह करना। और इसमें कोताही नहीं। धर्म क्या? तो कहते हैं धर्म वह है जिससे लोक और परलोक दोनों उत्तम बनता। यह तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्मा। धर्म उस कर्म को कहते हैं जिससे हमारा यह संसार और परलोक दोनों सुख में, शांति में, आनंद में हो जाता है। उसी कर्म को धर्म कहते हैं। वह कर्म है क्या जिससे लोक परलोक उत्तम बन जाए? तो कहते हैं कि मोक्ष के सीढ़ी से युक्त यह मानव का शरीर जो मिला है, इस शरीर को पाकर जो मोक्ष का मार्ग है वही धर्म का मार्ग है। मोक्ष मार्ग ही वास्तव में लोक परलोक उत्तम बनाने वाला धर्म का मार्ग है, और उसी का संग्रह करना, उसी मार्ग पर चलना है। जिसे भगवान श्री राम कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। लोक परलोक उत्तम बनाने वाला ईश्वर की भक्ति है। यही हमारा वास्तविक धर्म है, ड्यूटी है। धर्म का मतलब ड्यूटी भी होता है। हमारा यह ड्यूटी है, प्राइम ड्यूटी है कि हम ईश्वर की भक्ति करें। परमाराध्य सदगुरु महाराज कहते हैं, धर्म का दो पहलू है। जैसे सिक्के में दो भाग होते हैं, हेड एंड टेल, वैसे धर्म का दो पहलू है। एक है सदाचार और दूसरा है ईश्वर भक्ति। जिस मनुष्य में सदाचार और ईश्वर भक्ति दोनों है, वही सच्चे अर्थ में धार्मिक है, और वही लोक और परलोक दोनों सुख में बनाएगा। तो समस्त शास्त्रों का सार वेद व्यास जी ने कहा कि आलोक्यम सर्वशास्त्राणि विचार्यम च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो सदा।
अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं वेद व्यास, तो कहते हैं समस्त धर्म शास्त्रों का मैं तुमको सार बता देता हूँ कि ईश्वर की भक्ति करना जिसमें ध्यान प्रमुख है, यही मानव जीवन का परम धर्म है, लक्ष्य है, कर्तव्य है। यही बात गुरु महाराज कह रहे हैं, दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन, अब बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसावे। बिना भजन के गुरु परमात्मा एक ही बात है। बिना भक्ति किए अगर जीवन आपका बीत रहा है तो जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो जीवन अनमोल है, लेकिन क्षण क्षण पल पल समय सुझावे, एक एक क्षण निकलता जा रहा है। और भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है ना, है बड़ा दुर्लभ, लेकिन अनित्य है, सदा नहीं रहेगा। विभव नहीं वह शाश्वत है। धन दौलत भी आपने जमा किया वो भी नहीं रहेगा। ईसा मसीह की एक वाणी है कि व्हाट ए मैन शैल बी प्रॉफिटेड इफ ही गेन द होल वर्ल्ड एंड लॉस्ट हिज ओन सोल। उस आदमी की क्या महिमा है जो सारा संसार का वैभव जमा कर लिया, लेकिन मरने के बाद अपनी आत्मा को दुर्गति में, नरक में, नीच योनियों में जाने से बचा न सका। तो उसकी क्या महिमा है? महिमा उसकी है जो इस मानव तत्व को पा करके परमात्मा की भक्ति करके अपनी पहले सदगति को उसने तय कर लिया, सदगति बना लिया, और उसके बाद तब संसार के तरफ गया। इसीलिए अनित्य है, वैभव भी साथ नहीं देंगे, प्रत्येक श्वास मृत्यु की ओर बढ़ती एक कदम है। इसलिए इस दुर्लभ तन को व्यर्थ न जाने दें, सदगुरु से सदयुक्ति लेकर के भजन कीजिए। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है, यह जीवन वरना व्यर्थ है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। बीच में माइक अब तक रह गई।